डियर स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम आज मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर आपका यूनिट नंबर 5 का चैप्टर है। यूनिट नंबर 5 में हमारे दो चैप्टर है, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अपन ने कर लिया है, आज अपन मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉब्लम्स करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रॉब्लम्स करने के लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 7 से समझाऊंगी मैं आपको। आपने एफएम में भी इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है, ब्रेक इवन एनालिसिस के रूप में। ये चैप्टर बहुत आसान है और पहले वाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरह फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। इसके फॉर्मूले मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिए सारे के सारे, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ आपको कि कैसे करने हैं। एक कंपनी किसी एक ही वस्तु का उत्पादन कर 200 रुपये प्रति इकाई की दर से विक्रय करती है। सीमांत लागत प्रति इकाई 120 रुपये तथा वार्षिक स्थिर लागत 96,000 है। कैलकुलेट करना है हमें। आपको क्वेश्चन में कुछ भी कहा जाए या नहीं कहा जाए, पीवी रेशियो और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें हमेशा कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट के बेस पे दे रखे हो, या हम कैलकुलेट या हमें नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं, तब भी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पीवी रेशियो हम दोनों ही परिस्थितियों में कैलकुलेट कर सकते हैं, रुपीज़ में दे रखा हो या आपको कंट्रीब्यूशन किसी की भी सहायता से पीवी रेशियो कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या कंट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस बता रखी है 200 रुपये प्रति इकाई माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 120 रुपये पर यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपये हो गई हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके बाद हम निकालेंगे पीवी रेशियो या प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। कंट्रीब्यूशन हमें है हमारा 80, सेल्स है 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। कंट्रीब्यूशन हमें यूनिट में आता है और जो पीवी रेशियो होता है वो हमारा परसेंट में आता है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है दूसरा, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है हमें। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और यूनिट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यदि आप इन वैल्यू या रुपीस में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो यदि अपन वैल्यू में या रुपीस में कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पूरे चैप्टर में ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कोई भी चीज निकलवाई जाए, यदि हमें पर यूनिट्स में निकलवाई जाती है तो आप लिखेंगे नीचे अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और यदि इन वैल्यू निकलवाया जाता है तो हम डिवाइड करेंगे पीवी रेशियो से। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ ब्रेक इवन पॉइंट की। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमें फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है और फिक्स कॉस्ट है हमारी क्वेश्चन में 96,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये था हमारा 80 रुपये, ये भी रुपीस में ही दे रखा है आपका 1200 यूनिट्स। और इन वैल्यू निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो हमारा 40, क्योंकि ये 40% है, परसेंट के लिए या तो आप 0.40 लिखेंगे या अपॉन 40 मल्टीप्लाई 100 इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2,40,000 रुपये। इसके बाद तीसरी चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है, 1,20,000 रुपये की लक्षित शुद्ध लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक बिक्री की इकाइयां। हमें ये बता रखा है कि हमें प्रॉफिट कितना अर्न करना है।
तो यहाँ पे हमारा होगा फॉर्मूला, आपको सेल्स निकालनी है इन यूनिट्स निकालनी है, क्या अपन कह सकते हैं डिजायर्ड सेल्स निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन यूनिट्स में पूछा है इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और यदि इसी चीज में हमें वैल्यू में पूछता या रुपीस में पूछता तो उस स्थिति में हम यहाँ पे लिख देते अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट है मेरी 96,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ये कहता है आपसे 1,20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था मेरा 80 रुपये। तो 1,20,000 प्लस 96 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2,16,000 डिवाइडेड बाय 80, और ये हो गया हमारा 2,16,000 डिवाइडेड बाय 80 करने पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2700 यूनिट्स। फिर आपसे ये अगली चीज पूछता है कि सेल्स में कितनी यूनिट्स यदि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,00,000 रुपए अर्न करना चाहें, आयकर की दर 50% मानते हुए आयकर के पश्चात 1,00,000 रुपए का लक्षित शुद्ध लाभ अर्जित करने हेतु आवश्यक बिक्री की इकाइयां। यहाँ पे भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि हमें जो प्रॉफिट दे रखा है वो आफ्टर टैक्स दे रखा है, और यहाँ पे हम प्रॉफिट लेते हैं बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरा 1,00,000 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट है 50% है, 50% होने पे मैंने लिख दिया 0.50। यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 2,00,000 रुपए। अब फिक्स कॉस्ट है मेरी 96,000 प्लस 2,00,000 डिजायर्ड प्रॉफिट हो गया हमारा, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेम चलेगा हमारा 80 रुपए। तो 2,96,000 डिवाइडेड बाय 80, इसको यदि अपन सॉल्व करेंगे 4,700 यूनिट्स, 3,700 यूनिट्स आ जाएगा। अब इसने अगली चीज आपसे पूछी है 7,00,000 रुपए की बिक्री पर लाभ की राशि। अभी तक अपन ने देखा था दोनों ही फॉर्मूले में हमसे सेल्स पूछी थी, अब ये आपसे पूछ रहा है 7,00,000 रुपए की बिक्री पर कितनी प्रॉफिट होगा हमें। तो वो निकालने के लिए आप चाहें तो इसी फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। यदि हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे तो सेल्स हमें दे रखी है 7,00,000, लेकिन ये हमें रुपीस में पूछा गया है, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह अपन लिख देंगे पीवी रेशो। सेल्स है हमारी 7,00,000 रुपए, फिक्स कॉस्ट थी हमारी 96,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आपको निकालना है, इसलिए हम इसको क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे, और पीवी रेशो था मेरा 40%, तो आप इसको लिख दीजिए 0.40। और आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन 40 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं 0.40 लिख रही हूँ। तो 0.40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7,00,000 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2,80,000 इज इक्वल्स टू 96,000 प्लस एक्स, और x बराबर मैंने x को इधर लिया ही 2,80,000 माइनस 96,000, और x बराबर 2,80,000 में से हम 96 को माइनस कर देंगे 1,84,000 रुपए, ये हमारा प्रॉफिट होगा। इस स्थिति में जब आपको ये निकालना हो तो हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारा पीवी रेशो निकालने का एक फॉर्मूला ये वाला होता है
पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। हम इस फॉर्मूले की सहायता से भी हमारा प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप किसी भी फॉर्मूले को यूज करिए, लेकिन आपका जो आंसर है वो सेम आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा अपना 1,84,000 रुपये। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। आप इलस्ट्रेशन नंबर 8 है हमारा। एक कंपनी से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े दे रखे हैं हमें। प्रति इकाई विक्रय मूल्य दे रखा है हमें 10 रुपये, प्रति इकाई परिवर्तनशील निर्माणी लागत 5 रुपये 50 पैसे और प्रति इकाई परिवर्तनशील विक्रय लागत है 1 रुपये 50 पैसे। जनरली जो हमें वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पूरी कंबाइंड दे रखी होती है, लेकिन यदि हमें वेरिएबल कॉस्ट कंबाइंड नहीं दे रखी होती तो हम इसको दोनों को जोड़ के अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस हो गई 10 रुपये, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये 50 पैसे प्लस 1 रुपये 50 पैसे, दोनों को ऐड कर लेंगे हम, तो आ गया अपना 3 रुपये हमारा हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट के लिए भी ये कह रहा है स्थिर कारखाना उपरिव्यय 2,70,000 रुपये और स्थिर विक्रय उपरिव्यय 1,26,000 रुपये। तो हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 2,70,000 रुपये प्लस 1,26,000 रुपये, तो ये हो गई हमारी 3,96,000 रुपये हो गई हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्वेश्चन में सबसे पहली चीज पूछी है आपसे, समविच्छेद बिंदु हेतु कितनी बिक्री की मात्रा आवश्यक है। कितनी बिक्री की मात्रा आवश्यक है यानी कि हमें यूनिट्स में निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन पहले मैं पीवी रेशियो निकालूंगी। पीवी रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया, लेकिन हमें पीवी रेशियो हमेशा निकाल के चलना है। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। कॉन्ट्रीब्यूशन था 3, सेलिंग प्राइस थी 10 रुपये इंटू 100 बराबर 30%। सबसे पहली चीज हमें पूछी है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। हमारा फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है मेरी 3,96,000 रुपये अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट था मेरा 3 रुपये, तो ये हो गया 1,32,000 यूनिट्स। 1,32,000 यूनिट्स। सेकंड ये आपसे पूछता है रुपये 30,000 का शुद्ध लाभ अर्जित करने हेतु कितनी विक्रय मात्रा चाहिए। यहाँ पे भी हमसे इन यूनिट्स में पूछी गई है सेल्स या डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स निकालनी है हमें। तो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है मेरी 3,96,000 रुपये प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, और ये है हमारा 30,000 रुपये डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो था मेरा 3 रुपये। ये हो गया 3,96,000 में 30,000 अपन जोड़ देते हैं तो 4,26,000 रुपये डिवाइडेड बाय 3, और यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया अपना 1,42,000 यूनिट्स। यदि हम 30,000 रुपये प्रॉफिट चाहते हैं तो हमारी सेल्स होगी 1,42,000 यूनिट्स की। फिर आपसे ये पूछता है विक्रय पर 20% लाभ अर्जित करने हेतु कितनी विक्रय मात्रा आवश्यक है। विक्रय पर 20% लाभ अर्जित करने हेतु कितनी विक्रय मात्रा आवश्यक है। यहाँ पे दोनों एक चीज परसेंट में दे रखी है और दूसरी हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए हमारा तरीका ये होगा कि माना विक्रय मात्रा x है तो सेल्स होगी हमारी 10x, क्योंकि 10
₹10 थी आपकी सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स हमने x माने तो इसको 10x हो गई। और प्रॉफिट ये कहता है 20%, तो 10x का यदि अपन 20% निकालेंगे तो ये होगा हमारा 2x। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स का ये हमारा एक कॉमन फॉर्मूला चलता है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब सेल्स मेरी है 10x, वेरिएबल कॉस्ट की हमारी 7, यदि नंबर ऑफ यूनिट से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कितना लिखेंगे 7x प्लस फिक्स कॉस्ट आपने निकाल रखी है 3,96,000 रुपये और प्रॉफिट हमारा था 2x। अब x की फिगर एक साइड में ले जाएंगे, 10x माइनस 7x माइनस 2x इज इक्वल टू 3,96,000 और x इज इक्वल टू 3,96,000 और विक्रय मात्रा निकालनी है इसलिए x की वैल्यू आ गई 3,96,000 यूनिट्स हम विक्रय कर सकते हैं। तो हमें यदि 20% प्रॉफिट, हम सेल्स का 20% प्रॉफिट यदि हम अर्न करना चाहते हैं तो हमारी विक्रय की इकाइयाँ होनी चाहिए 3,96,000 यूनिट्स। इसके बाद आपसे ये पूछता है 20 लाख रुपए की बिक्री पर कितना लाभ होगा। 20 लाख रुपए की बिक्री पर हमें पूछा जा रहा है लाभ कितना होगा। तो हम ₹20 लाख की सेल्स पे हम चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। अब इसके लिए मैं एक ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब पीवी रेशियो हमारा कितना था 30 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट है मेरी 3,96,000, प्रॉफिट मुझे निकालना है इसलिए प्रॉफिट को अपन P लिख देंगे या आप X भी लिख सकते हैं और सेल्स है मेरी 20 लाख इंटू 100। अब क्या करेंगे अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो मैंने क्या कर दिए कम कर दिए, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो आपका हो जाएगा ये 3 दूनी 6 इस इक्वल्स टू 3,96,000 प्लस P और P बराबर होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे लिख दीजिए इसको माइनस 3,96,000 इस इक्वल्स टू P और P बराबर ये आप इसमें से 6 लाख में से 3,96,000 को हम माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2,04,000 रुपये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट। मैंने क्या किया सिंपल सा काम किया, ये 2 जीरो को 2 जीरो से यहाँ से मैंने कैंसिल 100 को कैंसिल कर दिया। आप चाहे तो 100 को कैंसिल नहीं करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यू से 100 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर 30 को हम 20 लाख से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता और फिर हम इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेते। इसके बाद ये आपसे कहता है कि 1,20,000 इकाइयों पर 1,20,000 इकाइयों पर सम विच्छेद बिंदु उपलब्ध करने हेतु प्रति इकाई विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर, ये आपका फॉर्मूला है। अब 1,20,000 इसने आपको ये दे दिया है ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट है मेरा 3,96,000, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है S माइनस V। या आप पहले सिंपल कंट्रीब्यूशन निकाल लो फिर हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे C लिख के, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 1,20,000 C इक्वल टू 3,96,000 और C बराबर 3,96,000 अपॉन 1,20,000
तो ये हुआ अपना 3 रुपए, सॉरी कंट्रीब्यूशन होगा हमारा 3 रुपए 30 पैसे। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा मेरा 3 रुपए 30 पैसे। और कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। 3 रुपए 30 पैसे इक्वल टू सेल्स मुझे निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 7 रुपए। अब इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस हो जाएगा 3 रुपए 30 पैसे प्लस 7 इज इक्वल टू एस, और एस बराबर 10 रुपए 30 पैसे। तो जो हमारा ये सॉल्व करके निकल कर आएगा, जो सेलिंग प्राइस होगी नई वो होगी 10 रुपए 30 पैसे। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो फॉर्मूले हैं। यदि हमें फॉर्मूले याद होंगे तो हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।